बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम एक विजुअल डिस्प्ले है। एक विजुअल डिस्प्ले है जब हम एक वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो वाइट लाइट आगे डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब वो जो डिफरेंट कलर्स का विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन पे शो होता है, जो एक कलर पैटर्न शो होता है, उसे हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम का। अब स्पेक्ट्रम जो है वो बेसिकली उसमें हम कह सकते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। विजिबल स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है वो हम अगर वेवलेंथ, हर कलर की एक वेवलेंथ होती है, तो वेवलेंथ की जो रेंज होगी वो 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है। और इस विजिबल रीजन के अंदर कौन कौन से कलर्स आ जाते हैं, तो इसमें हम बता सकते हैं जी, इसमें सबसे पहले वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर जो है वो इन तमाम कलर्स की वेवलेंथ विजिबल रीजन में शामिल होती हैं। अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की टाइप्स की, तो बेसिक इसकी 2 टाइप्स हैं। बेसिक जो है स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? पहली कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरी जो टाइप होती है उसे हम कहते हैं एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एक ऐसी स्पेक्ट्रम की टाइप है जिसमें डिफरेंट कलर्स के दरमियान में कोई बाउंड्री नहीं होती। हर एक कलर दूसरे में डिफ्यूज हो चुका होता है, हर एक कलर दूसरे से मर्ज हो रहा होता है, उसके दरमियान में कोई डार्क स्पेस, कोई डार्क लाइन, कोई डार्क बाउंड्री नहीं होती। इस किस्म के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो हमारे पास रेनबो आती है। रेनबो में अगर हमने कभी गौर किया हो तो उसमें हमें कोई कलर्स के दरमियान बाउंड्री नज़र नहीं आती। एक कलर्स जो है वो बिल्कुल लाइट होता जाता है और दूसरा कलर उसी में से मर्ज हो रहा होता है, कोई बाउंड्री नहीं नज़र आ रही होती हमें। इस किस्म के स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जबकि जो लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसे अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर डिफरेंट कलर्स के दरमियान एक बाउंड्री आ जाती है, डार्क स्पेस आ जाती है, उनके दरमियान में हम कोई स्पेस लेके आ जाते हैं, बाउंड्री लेके आ जाते हैं, तब उस स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। ठीक है। आगे एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स होती हैं, जिनमें पहली जो है वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है और दूसरी जो है वो हम कहते हैं एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है, हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि जब हम किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो है वो हम उसे हीट अप करते हैं तो उसमें से जो हीटेड रेडिएशंस हैं वो बाहर निकलती हैं, अमिट होती हैं। जब अमिट होती हैं तो उस अमिटेड लाइट का, अमिटेड रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। और उसमें हम कहते हैं ब्राइट लाइंस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड प्रोड्यूस होती हैं। उसमें जो विजुअल डिस्प्ले आता है उसमें जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक डार्क होता है, जबकि उसके ऊपर ब्राइट लाइंस शो हो रही होती हैं जो कि एमिटेड रेडिएशंस की इंटेंसिटी को, वेवलेंथ को शो करती हैं। जबकि जो दूसरा है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कहते हैं जब किसी सब्सटेंस के ऊपर हम रेडिएशंस को फॉल करवाते हैं तो उनमें से कुछ रेडिएशन जो हैं वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ जो है वो पास आउट हो जाती हैं। जो अब्जॉर्ब रेडिएशन का स्पेक्ट्रम होगा उसे हम नाम देंगे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये पहले वाले के ऑपोजिट होता है, इसमें डार्क लाइंस होती हैं अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड। ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा स्पेक्ट्रम का जो था इंट्रोडक्शन था, हम आगे इसको स्टडी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन जो है वो नॉर्मली हम कहते हैं कि ये हमारे पास विजुअल डिस्प्ले है या डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू ए प्रिज्म। हम पहले बात कर चुके हैं कि जैसे जब एक वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास आउट किया जाता है तो वो अपने कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और उन कंपोनेंट का जो विजुअल डिस्प्ले होता है हमारे पास उसे हम नाम दे रहे होते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब वाइट लाइट के बारे में अगर हम स्टडी करें कि वाइट लाइट क्या है, तो जो एक रेडिएशन ऑफ लाइट, सन रेज आ रही हैं,
इन्हें हम नाम, ये हमारे पास वाइट लाइट, ठीक है। तो वाइट लाइट जो है ये जब इसको हम प्रिज्म में से पास थ्रू करेंगे तो क्या होगा, द रेडिएशन अंडरगोज रिफ्रैक्शन और बेंडिंग, ये अपने रास्ते से हट जाती हैं, रिफ्रैक्शन या बेंडिंग, अपने रास्ते से बेंड हो जाती हैं। ऑर्डिनरी वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ एंड सो आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म white light is separated up into radiation of different wavelength। अब जो हमारे पास white light है उसमें हम कहते हैं मोस्टली कहा जाता है 7 कलर्स होते हैं। तो 7 कलर्स जब वो अपने आप को अलग अलग करेंगे तो हर एक कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ है और वो वेवलेंथ के लिहाज से क्या करते जाएंगे जी, प्रिज्म में से पास आउट होते बेंड होते जाएंगे। जैसे जैसे बेंड होते जाएंगे हम कहेंगे कि वो वाइट लाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी अपने अपने कलर्स में। अफेक्ट ऑफ वेवलेंथ ऑन बेंडिंग, वेवलेंथ का बेंडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, कि फोटोन की जो वेवलेंथ है उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है किस चीज़ का, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग का। अगर एक ऐसी रेडिएशन जिसकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर वेवलेंथ होती है, वो क्या होती है, इज बेंड टू स्मॉलर डिग्री, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसने कम डिग्री पे बेंड होना है, ठीक है। और इसके दूसरा हम वाइस वर्सा कह सकते हैं, इसके ऑपोजिट। अब विजिबल स्पेक्ट्रम, हमने कहा कि विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो हमें कलर्स नज़र आते हैं, हर एक चीज़ का जो कलर नज़र आ रहा होता है। अब कहते हैं जब कलर्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आर, कौन कौन से कलर्स होते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और इनकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है। कहते हैं इन एडिशन टू द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम देयर आर 7 अदर रीजन, इनके अलावा भी और भी रीजन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। उनमें हम नाम कौन से दे देते हैं जी, कुछ हमारे पास उनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हम कहते हैं, एक तो हम बात कर चुके हैं विजिबल स्पेक्ट्रम की, उसके अलावा कौन कौन से हमारे पास अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम है, एक्स रेज, ठीक है जी, गैमा रेज एंड कॉस्मिक रेज। और ये वो वाले होते हैं जिनकी वेवलेंथ विजिबल रीजन से क्या होती है, लोअर होती है। देयर लाइज इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। और ये हमारे पास 7 जो स्पेक्ट्रम्स हैं, एक हम पहले बात कर चुके हैं विजिबल, और उन विजिबल के अलावा 7 और रीजन्स हैं जिनके नेम हमने ऊपर मेंशन कर दिए। उसके बाद हम कहते हैं टाइप्स कितनी हमारे पास, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम। हम बात कर लेते हैं पहले कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। तो कहते हैं कि ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, कहाँ पे बाउंड्री नहीं होती, बिटवीन डिफरेंट कलर्स इन द स्पेक्ट्रम। डिफरेंट कलर्स जो स्पेक्ट्रम में शो हो रहे हैं, डिफरेंट वेवलेंथ हैं, उनके दरमियान किसी किस्म की कोई लाइन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। और फिर होता क्या है इसमें, हम बता सकते हैं द कलर्स डिफ्यूज इनटू ईच अदर, कलर्स एक दूसरे में डिफ्यूज हो चुके होते हैं, एक दूसरे में मर्ज हो चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेनबो, रेनबो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। और ये हम कैसे बात करते हैं कि हमें ऑब्टेन कैसे होता है, हम कहते हैं इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लाइट एमिटेड बाय द सन और इनकेंडेसेंट सॉलिड्स। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन बल्क। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, बल्क में होती है, तब जो वो बल्क मटेरियल जो होगा वो स्पेक्ट्रम शो करेगा, वो कौन सा होगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। उसके बाद दूसरी बात है, दूसरी टाइप है हमारे पास एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम। तो अगर कलर्स के दरमियान लाइनें लगी हुई हैं, कलर्स के दरमियान डार्क बाउंड्री मौजूद है, कलर्स एक दूसरे से डिफरेंशिएट हैं, अलग अलग हैं, उनमें बाउंड्री नज़र आ रही है, तब उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम। देयर इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन डिफरेंट कलर्स इन दिस स्पेक्ट्रम, कि इसमें हमारे पास क्या होता है, एक बाउंड्री होती है। बाउंड्री कहाँ पे होती है, बिटवीन डिफरेंट कलर्स इन द स्पेक्ट्रम। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। हमने पहले बात की जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है वो एक बल्की मटेरियल की प्रॉपर्टी है,
जब मटेरियल को हम बल्क अमाउंट में लेते हैं तब जो स्पेक्ट्रम शो होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। जबकि अगर एक सिंगल एटम होगा हमारे पास और एटम का हम स्पेक्ट्रम निकालेंगे तो वो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रम शो होता है। आगे हमारे पास फर्दर इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड देन द स्पेक्ट्रम ऑफ द एमिटेड रेडिएशन इज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। हमने किसी सब्सटेंस को हीट किया है, डेफिनेटली पहले उसने हीट अब्जॉर्ब करनी है, लेकिन उसके बाद उसने हीट अमिट भी करनी है, रेडिएशंस को उसने अमिट भी करना है। अमिटेड रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम शो होगा उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। In emission spectrum, the lines appears bright against a dark background। अगर हम ये डायग्राम देखते हैं तो इसमें जो हमारे पास बैकग्राउंड है वो डार्क शो हो रहा है और उसके दरमियान डिफरेंट लाइनें लगी हुई हैं। ब्राइट लाइंस जो हैं वो सिंपली शो हो रही हैं। इनको मज़ीद अगर शो करना चाहते हैं थोड़ा सा वाइड कर सकते हैं, यहाँ पे ये इस तरीके से हम इनको ब्राइट लाइंस को शो कर सकते हैं। हमारे पास ये ब्राइट लाइंस होती हैं इस तरीके से। तो ब्राइट लाइंस हैं, अगर बैकग्राउंड इनका जो है वो डार्क होगा और इनके दरमियान जो है वो ब्राइट लाइंस शो होंगी, इस किस्म के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आर बीइंग एमिटेड बाय द एलिमेंट। उसके बाद कहा जाता है, ये हमारे पास डायग्राम है कि ये हमारे पास एक मटेरियल है, एटम या मॉलिक्यूल, उसको हमने एनर्जी दी है, हीट किया है। हीट करने के बाद उसने डिफरेंट डायरेक्शंस में रेडिएशंस एमिट किए हैं। डिटेक्टर के ज़रिए हमने उनको डिटेक्ट किया है एमिटेड लाइट को, और उसका जो स्पेक्ट्रम बनाया है उसे हम नाम दे देते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। उसके बाद है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेम एज इट हम कहेंगे व्हेन सम रेडिएशंस आर फॉलन ऑन द सब्सटेंस देन सम आर अब्जॉर्ब्ड एंड सम आर पास थ्रू इट। जब हम कुछ रेडिएशन किसी सब्सटेंस के ऊपर फॉल डाउन करवाते हैं तो वो सब्सटेंस कुछ रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को वो अपने बॉडी में से पास आउट होने देता है। जो हमारे पास अब्जॉर्ब रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम आता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इसको हम कैसे शो करते हैं? इन्होंने इसके बारे में क्या बताया कि इन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम द लाइंस अपीयर एज डार्क लाइंस। इसमें डार्क लाइंस होती हैं, जबकि जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड कैसा होता है? ब्राइट बैकग्राउंड होता है। अगर हम डायग्राम देखते हैं तो इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस नज़र आ रहा है। इनका बैकग्राउंड जो है वो डार्क है, जबकि इनका जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट है। इसमें वाइट लाइंस होती हैं, ब्राइट लाइंस होती हैं, इसमें हमने डार्क लाइंस से उनको शो किया हुआ है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें जो एमिटेड रेडिएशन का होगा वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, और जो अब्जॉर्ब रेडिएशन का होगा उसे हम नाम देंगे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।